हेलो एवरीवन। वैसे स्टूडेंट जो खासकर जामिया मिलिया इस्लामिया में डिप्लोमा इंजीनियरिंग का एंट्रेंस ऑलरेडी दे चुके हैं, इस वीडियो में हम उसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। ऑब्वियसली इसका पेपर कल 11 जून को हुआ है और मैंने इसके सॉल्यूशन वीडियोस भी अपलोड करा था। उसमें कुछ क्वेश्चन गलत भी, आई थिंक मैंने गलत भी आंसर करा है, बट मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि अगर आपको करेक्ट आंसर पता हो कमेंट कर दीजिएगा, उसको हम पिन कर दिया करेंगे। लेकिन इस वीडियो में हम आपको डिटेल में कट ऑफ एनालिसिस की बात करेंगे कि इस साल कट ऑफ क्या जा सकता है। देखिए, मैंने क्वेश्चन पेपर आपका देखा है, यानी डिप्लोमा वाले का पेपर हमने कल देखा है, एनालिसिस भी किया है। लेकिन अगर हम कट ऑफ की बात करें तो एक आइडिया मैं आपको देना चाहूँगा। तीन चीज़ें मैटर करता है। एक तो ये कितने फॉर्म फिल हुए, नंबर ऑफ़ फॉर्म, ये डिपेंड करता है। और दूसरा अगर हम बात करें क्वेश्चन के लेवल पे कि क्वेश्चन का लेवल किस टाइप का रहा है। और तीसरा जो है वो कितने सीट्स है, इस पे मैटर करते हैं वहाँ पे, क्योंकि सीट्स मैटर करता है। अगर आप इन तीनों के हिसाब से देखेंगे तो क्वेश्चन के हिसाब से, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स के हिसाब से देखेंगे तो पिछले साल के कंपैरिजन में इस बार जो है बच्चे कम अप्लाई किए डिप्लोमा में। पिछले साल के कंपैरिजन में इस बार कम, क्योंकि ऑलमोस्ट ज़्यादातर बच्चे का सेंटर मुझे लगता है जामिया में ही रहा है। शायद ही कुछ ऐसे बच्चे हो जिनका अपार्ट फ्रॉम जामिया हो। ऑलमोस्ट ज़्यादातर बच्चे का कैंपस जामिया में है। इस वजह से इससे लगता है कि क्योंकि जामिया कैंपस तभी जब यह सेंटर, एग्ज़ाम सेंटर तभी बाहर जाता है जब उसके फॉर्म ज़्यादा फिल होते हैं। तो यानी कि फॉर्म पिछले साल के कंपैरिजन में कम फिल हुए हैं। लेकिन ये कि अभी सवाल ये है कि क्या कट ऑफ में कोई डिफरेंस, ये कट ऑफ किस टाइप करेगा, उसके हम डिटेल में बात करेंगे। वही अगर क्वेश्चन के लेवल की बात करें तो बहुत इजी क्वेश्चन था, बल्कि बहुत इजी भी नहीं कह सकते, मतलब आपके लिए भी वो ऑकवर्ड लगेगा। बट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो मॉडरेट लेवल पर रख सकते हैं। इससे ज़्यादा मतलब ना ही बहुत ज़्यादा टफ था, ना ही बहुत ज़्यादा इजी था, बट मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था। आप कोई बच्चा चाहे तो आराम से, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत अगर मतलब अच्छे से पढ़ लिया होगा। ये है कि ज़्यादातर क्वेश्चन मतलब 10 से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया, ये भी सच है। बट क्वेश्चन का एक अपना ही लेवल होता है। और अगर हम कट ऑफ की बात करें तो मेरे हिसाब से ऐसा लग रहा है कि इस बार 90 के आसपास जा सकते हैं, 85 प्लस भी जा सकते हैं। बट हम यहाँ पे कट ऑफ कैटेगरी वाइज या फिर कोर्स वाइज हम डिस्कस करेंगे, ताकि आपको फाइनल पता चल जाए कि हमें किस कोर्स में कितने कट ऑफ जाएंगे और मिनिमम कितने मार्क्स तक स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं आपके सिविल इंजीनियरिंग पे, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग पे चलते हैं। हम पहले सिविल का ही डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम कंप्यूटर के बारे में बता देंगे। देखिए, सिविल के हिसाब से हमारा जो एक्सपेक्टेशन है यही कि 70 से 85 के बीच में जिस भी स्टूडेंट्स का मार्क्स आ रहा है उसका, और इस 70 से 85 के बीच में हम उन सारे स्टूडेंट्स को रख रहे हैं। किसको जनरल स्टूडेंट्स को रख रहे हैं, मुस्लिम ओबीसी, मुस्लिम स्टूडेंट्स, मुस्लिम ओबीसी। यानी कि यहाँ पे अगर तीन स्टूडेंट्स है, कौन कौन है, जनरल, मुस्लिम और मुस्लिम ओबीसी। इन तीनों में से जिस भी स्टूडेंट्स का 70 से 85 के बीच में मार्क्स आ रहा है, इनको सिविल मिलना ऑलमोस्ट तय है। ठीक, अब ये तो सिविल की बात हो गया। लेकिन अगर कोई गर्ल्स है उसकी कट ऑफ की बात करें तो उनका जो कट ऑफ, एक बात रिमाइंड करना चाहिए, नॉर्मली गर्ल्स का कट ऑफ कम जाता है कंपैरिजन विद बॉयज़। उसकी सबसे बड़ी वजह होती है कि गर्ल्स बहुत कम अप्लाई करते हैं, एक बड़ी वजह होता है। तो अगर हम गर्ल्स की कट ऑफ की बात करें तो सिविल अगर उनको लेना है तो मुश्किल से 60 मतलब 50 से 65 के आसपास में, 70 के आसपास में अगर स्कोर करी है, 50 से 70 के आसपास में, तो उनका उस रेंज में, उस बिटवीन में आपको सिविल ब्रांच मिलने का पूरी चांस है। हम 75 ही रख रहे हैं, ठीक, और मिनिमम हम 60 रख रहे हैं, इस बीच में हो सकता है। और ये जो मैं बता रहा हूँ एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ, बट ऑलमोस्ट इस टाइप से दिख सकते हैं जैसा मुझे लग रहा है। तो बेसिकली मैंने आपको यहाँ पे सिविल वाले स्टूडेंट्स के लिए मैंने कट ऑफ बता दिया, बाकी वही हिसाब से 2-4 मार्क्स का फ़र्क होता है जो वही। और अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कंप्यूटर इंजीनियरिंग का, जो कि सबसे ज़्यादा कट ऑफ जाता है जामिया में, जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा। मैं यहाँ पे 3 स्टूडेंट्स को लेकर चल रहा हूँ। हाँ, एक बात है, जैसे जनरल स्टूडेंट कट ऑफ सबसे ज़्यादा रहता है, खासकर कंप्यूटर में, क्योंकि उसमें बच्चे ज़्यादा अप्लाई कर देते हैं या उसका डिमांड ज़्यादा है, इस वजह से। खैर, अब हम कट ऑफ की बात करें तो याद रखें 80 से लेकर के 95 के बीच में जो जनरल स्टूडेंट्स हैं उनका पूरी चांस है कि सिलेक्शन हो जाएगा। बल्कि हम 75 ही रख देते हैं। 75 से 95 के बीच में जिस भी स्टूडेंट का मार्क्स आ रहा है उनका पूरी चांस है कि उनको कंप्यूटर मिलेगा। कौन सा, जनरल स्टूडेंट का। वही अगर हम मुस्लिम स्टूडेंट्स की बात करें तो 75 से लेके 90 के बीच में अगर मार्क्स आ रहा है, ज़्यादा हो रहा है तो आप वैसे आप सेफ जोन में, लेकिन हम मिनिमम से 75 रख रहे हैं कंप्यूटर इंजीनियर के लिए। बल्कि ज़्यादा भी हो सकता है क्योंकि सबसे ज़्यादा इसमें ही फॉर्म फिल होते हैं। तो उस हिसाब से इस बिट में अगर मार्क्स है तो आपके हो जाएंगे। हम ये 75 से 90 के बीच में हम तीनों स्टूडेंट्स को रख रहे हैं, जनरल स्टूडेंट्स को भी, मुस्लिम और मुस्लिम ओबीसी एसटी स्टूडेंट्स को भी। क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मुस्लिम ये वेमेन का, इन गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स का जो हम कट ऑफ यहाँ पे रखने वाले हैं, खासकर कंप्यूटर इंजीनियर, क्योंकि गर्ल्स ऑब्वियसली कंप्यूटर में ज़्यादा फॉर्म अप्लाई करते हैं, ब्रांच ज़्यादा मतलब अपना जो चॉइस होता है वो ज़्यादा हो जाता है। तो उसका जो हम अगर बात करें तो इनका जो है 65 से लेकर के 80 के बीच में जिस भी गर्ल्स इस कैंडिडेट का मार्क्स आ रहा है 65 से 80 के बीच में, मोस्ट प्रोबेबली इनको कंप्यूटर मिलना ऑलमोस्ट तय है। अगर 70 है, 75 है तो पूरी चांस है आपका हो जाएगा।
किसमें, कंप्यूटर में। बाकी आप उस हिसाब से मैनेज कर लीजिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, मैंने मतलब उस हिसाब से आप अपना एज्यूम कर लीजिएगा। अब देखिए बड़ा सिंपल है, जैसे इलेक्ट्रिकल की अगर बात करें तो इलेक्ट्रिकल में लास्ट ईयर का कट ऑफ देख लीजिए, मतलब 50% ही किया है। बट हम इस बार क्योंकि ये 200 मार्क्स के हिसाब से है, हम आपको 100 मार्क्स के हिसाब से बता रहे हैं। यहाँ तो 200 मार्क्स क्योंकि लास्ट ईयर का पेपर था इसलिए। तो अगर हम आपके खासकर इलेक्ट्रिकल में बात करें, समझिएगा थोड़ा इलेक्ट्रिकल में क्या जाने वाला होगा। जिस भी स्टूडेंट्स का मार्क्स अगर 60 से 85 के बीच में आ रहा है, पूरी चांस है उनका इलेक्ट्रिकल मिलना था। ये मिनिमम मैं मार्क्स बता रहा हूँ, मैक्सिमम तब जितना भी चले जाए इलेक्ट्रिकल पूरी चांस होगा। बट ये जो 60 से 85 जो रख रहे हैं हम, वो जनरल और मुस्लिम ओबीसी इन तीनों स्टूडेंट्स का रख रहे हैं। लेकिन वही अगर गर्ल्स की बात करें तो 50 से लेकर के 65 के बीच में अगर उनका मार्क्स आ रहा है तो वो इलेक्ट्रिकल में उनका मिलना तय है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मतलब अगला क्वेश्चन नहीं बल्कि अगले नेक्स्ट कट ऑफ पे आ रहा है। अगला हो गया मैकेनिकल का। मैकेनिकल की अगर बात करें तो इसमें जो भी स्टूडेंट्स अगर इंटरेस्टेड है, लेना चाहते हैं, तो हमारे हिसाब से, क्योंकि अगर कट ऑफ के हिसाब से अगर मैकेनिकल में बात करें तो ये 4th पोजीशन पर कट ऑफ के हिसाब से आ रहा है। अब अगर इसमें मैकेनिकल की बात करें तो इसमें जो कट ऑफ जाने वाला होगा, जिस भी मेल बॉयज स्टूडेंट्स की अगर बात करें तो जिनका भी मार्क्स अगर बड़ा सिंपल है 65 से लेकर के 85 के बीच में हम इसका ही रख रहे हैं, मैकेनिकल का भी रख रहे हैं। और ये मतलब ये तीनों के लिए है, मतलब जनरल मुस्लिम और मुस्लिम ओबीसी एसटी के लिए तीनों, मतलब इस बिटवीन में अगर मार्क्स आ रहा है तो आप देना आपकी पूरी चांस है कि ये ब्रांच मिल जाएगा। वही अगर गर्ल्स की बात करें तो हम इनका जो है 40 से लेकर के 60 के बीच में इनका मार्क्स रख रहे हैं मैकेनिकल में। जिस भी गर्ल्स का मार्क्स आ रहा है इस मिनट में, तो इनका इसके बीच में रख रहे हैं। और इनके क्योंकि होता ही है ना कि नॉर्मली देखा जाता है, नॉर्मली का जामे में से चलता ही आ रहा है, गर्ल्स बहुत कम फॉर्म अप्लाई करते हैं, इसलिए उनका कट ऑफ बहुत डाउन चला जाता है। दूसरा है कि कम मार्क्स लाने पर भी उनका सिलेक्शन हो जाता है। तो ये हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है आई थिंक मैंने, हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स का ही हो गया। इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर हम बात करें सिंपल, तो मैं आपको सजेशन दूंगा यहाँ पे, जिस भी कैंडिडेट का 50 से लेकर के 65 के बीच में मार्क्स आ रहा है या 70 के बीच में मार्क्स आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स मिलना तय है ऑलमोस्ट। ये तीनों के लिए मैंने बताया, मतलब ओबीसी, जनरल, एससी एसटी सब स्टूडेंट्स की बात किया। और भाई अगर गर्ल्स की बात करें तो जिनका 40 से लेकर के 55 के बीच में मार्क्स आ रहा है उनको इलेक्ट्रॉनिक्स मिलना ऑलमोस्ट तय है। अब हम बताते हैं कि कौन स्टूडेंट सेफ जोन में, कौन सेफ जोन में नहीं है। यहाँ पे जैसे अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो रेगुलर में अगर आपको एडमिशन लेना होगा, अगर आपको रेगुलर में एडमिशन लेना है जामिया के, मतलब एटलीस्ट मैंने इलेक्ट्रिकल मिल जाए, ऐसे सोचते हो ना, हाँ भाई कम से कम इलेक्ट्रिकल ही मिल जाए, रेगुलर तो होगा, या मैकेनिकल मिल जाए या सिविल मिल जाए, क्योंकि कंप्यूटर कट ऑफ आ जाता है। तो हमारे जो मिनिमम जो सेफ जोन मार्क्स है वो 60 के आसपास, जिसका भी मार्क्स आ रहा है 60 मिनिमम 60 मैक्सिमम जितना भी चले है, मिनिमम 60 जितनी स्टूडेंट्स का मार्क्स आ रहा है वो रेगुलर में एडमिशन मिलना उनका तय है। वही गर्ल्स की बात करें तो मिनिमम जिनका 40 के आसपास आ रहा है उनको भी रेगुलर मिलना ऑलमोस्ट तय है। ये हो गया। वही अगर हम सेल्फ फाइनेंस की बात करें, क्योंकि इसके जस्ट बाद सेल्फ फाइनेंस भी है जामे में, तो सेल्फ फाइनेंस की बात करें तो अगर ऑफिशियली देखा जाए तो लास्ट उन्होंने 15 मार्क्स का क्राइटेरिया रखा है, मतलब 15 मार्क्स भी अगर आता है, मिनिमम आ जाता है तो भी आपका हो सकता है, लेकिन उतना नीचे भी कट ऑफ नहीं जा पाएगा। लेकिन इनकेस अगर जाता भी है तो हम आपको बताना चाहेंगे सेल्फ फाइनेंस वाला जो सीन होने वाला होगा, मिनिमम 20 से 30 के बीच में उनका सेल्फ फाइनेंस मिलना ऑलमोस्ट तय है। वही अगर गर्ल्स की बात करें तो बड़ा सिंपल, जिस हिसाब से अभी तो वो ऑफिशियल कट ऑफ आएंगे ही, उस हिसाब से अगर हम बात करें तो 20 से इनका भी 20 से 30 या 35 के बीच में रख रहे हैं मिनिमम सेल्फ फाइनेंस। तो ये कि मतलब अगर सपोज करें लास्ट कट ऑफ, सपोज कर ले कि लास्ट कट ऑफ अगर 60 चला गया है जामे का रेगुलर में, तो 60 के बाद से जिनके भी कम मार्क्स होंगे, मतलब मान ली 60 से के बाद से 30 मार्क्स तक या 25 मार्क्स तक जिनके भी मार्क्स है उनका मोस्ट प्रोबेबली सेल्फ फाइनेंस मिल जाएगा। वही गर्ल्स के साथ भी वही होने वाला होगा। गर्ल्स का तो ऑलमोस्ट 50 होगा मिनिमम जाएगा, या 40 के आसपास भी जाएगा मिनिमम उस हिसाब से। तो ये बेसिकली मैंने आपको कट ऑफ बता दिया है। बाकी फिर से मैं कहता हूँ, जो भी आपके मार्क्स आ रहे हैं, जितने भी मार्क्स आ रहे हैं आप कमेंट करिए, क्योंकि अभी एक्चुअली मुझे सही से पता नहीं चल पाया कि हाँ भाई किस स्टूडेंट कितने मार्क्स आ रहे हैं, बट हम क्वेश्चन के हिसाब से कह सकते हैं कि इस बार कट ऑफ हाई जाने वाला होगा। बाकी आने वाले जो भी अपडेट आता है उसको लेकर अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हैं, लाइक रिजल्ट्स को लेकर अपडेटेड रहना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब